हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन की फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मैथ्स का डे 2 है। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो आज भी हम नंबर सिस्टम ही कंटिन्यू रखेंगे, जो कि आपके सीजी पटवारी सिलेबस का इकाई 1 यूनिट 1 है। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। ये सेशन जो है, क्योंकि क्वांट सेक्शन, मैथ सेक्शन, सभी एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी, पीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस सभी का एक ही रहता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 to the power 6 minus 11 when divided by 8 would leave a remainder। इट मीन्स जब 9 का पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मैथ्स को सॉल्व तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कितना हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, यही कंपटीशन की डिमांड होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे हमसे शेषफल पूछा जाता है, इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस तरह से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 14 × 15 डिवाइडेड बाई 13। यदि आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो पहले आप 14 को 15 से गुणा करोगे, प्रोडक्ट करोगे इसका, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे, भाग दोगे आप 13 से, ठीक है। लेकिन हम कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उसको सीख रहे हैं हम। यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा 1 और यहाँ पे आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 1 × 2 होता है 2, और ये आपका ओवरऑल शेषफल बचेगा, यानी कि इसका आंसर आपका आया है, रिमाइंडर पूछा गया है तो 2 आएगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन है कि इसमें हमको जब ये 8 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना देगा हमको। वैसे ही जिस मेथड को अभी मैंने बताया है उसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे भी। 9 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे हमको रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा हमारा 1 और यहाँ हमारा शेषफल आएगा 3, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको पावर में गिवन है 6, तो यहाँ पे हम पावर लगा देते हैं 6, तो यहाँ पे आंसर आया 1 - 3, यानी कि आया है -2। लेकिन हमको कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम ऐसी स्थिति में जो हमारी भाजक संख्या है, यानी कि यहाँ जो हमारा डिवीज़र है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि -2 + 8 क्या देगा, यहाँ पे हमको 6 देगा, और यहाँ पे आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 6। क्या है होगा यहाँ पे आंसर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप, यदि रिमाइंडर पूछा है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम of his income on food, 2/3 of it on house rent, and the remaining income, which is rupees 360, on other commodities. Find his house rent। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। कितना भाग, 1/4 भाग। फिर दिया है 2/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। 2/3 भाग किस पे खर्च किया है, मकान के किराए पर। फिर बोला जा रहा है कि 630 रुपये शेष आय, जो कि 630 रुपये है, अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करो, हमसे बोला जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 का कोई एक हिस्सा, 4 में एक भाग वो किस में खर्च कर दिया है, अपने भोजन पर, और 3 का 2 हिस्सा वो किस पे खर्च किया है, मकान की किराए पर। तो सबसे पहले आय तो 1 है, तो पहले ये दोनों संख्या को हम 1 कर लेते हैं। तो 1 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा। जब हमने नीचे डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो कर देते हैं हम यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे हमारा आंसर आर, यानी कि जो इक्वलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा 8/12,
ठीक है, यही आता है, यही आ रहा है आप सभी का, आप लोग भी यदि सॉल्व कर रहे हैं तो यही आ रहा है ना, 8/12। तो यहाँ पे फूड का आया 3/12 और हाउस रेंट का आया 8/12, यानी कि दोनों इक्वल हो गया, इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे अभी मिटाने जा रही हूँ। तो हमारे पास क्या आया है, फूड पर यह हमारे पास निकला है 3/12 और हाउस रेंट हमारा निकला है 8/12। ठीक, अब हमको आए, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 3/12 प्लस 8/12, यानी कि ओवरऑल पता कर लेना कि उसने खर्च कितना कर दिया, अपनी आय का उसने एक्चुअल में भोजन पर और मकान की किराए पर खर्च कितना किया। तो यहाँ पे ऐड करने पे आया है हमारे 11/12, यानी कि उसकी आय हम यहाँ पे मान के चले हैं कि 12 है, उसमें 11 हिस्सा उसने खर्च कर दिया किस पे, भोजन पर और मकान की किराए पर, यानी कि बचा हुआ हिस्सा जो कि 1 है, बचा हुआ हिस्सा जो कि 1 है वो कितना गिवन है हमको, 630। जब एक का मान 630 है तो हमसे मकान का किराया जो कि 8 है वो पूछा गया है। तो 8 का मान कितना होगा, 8 गुणे 630, 8 गुणे 630 जो कि कितना निकलेगा, सॉल्व करो। कितना निकल रहा है, 8 × 630 कितना आया है, 3 8 ज़ा 4 0 और यहाँ पे 5, यानी कि हमारा कितना निकला है, 5040, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि जो भी आपको संख्या दी हुई है पहले उसको इक्वल कर दो, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसने 12 हमने माना है कि 12 उसकी कुल आय थी, कुल आय का उसने 11 हिस्सा किस में खर्च कर दिया, भोजन पर और मकान की किराए पर खर्च कर दिया। जो बचा है जो कि 1 है, 1 का मान दिया हुआ है 630, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 गुना 630 यानी कि 5040 रुपये उसके घर का किराया यानी कि हाउस रेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, ये आप सभी से बन जाएगा सिंपल। इसमें आपको एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आ रहा है हमारा कितना, एलसीएम यहाँ पे आएगा हमारा 28। फिर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 28, 1 दिया है तो आएगा 14, है ना, 2 दिया है तो, और फिर उसके बाद कितना आएगा 7, 7 + 4 प्लस और कितना है 2 + 1, इसको ऐड कर लो, 7 + 3 10 हो गया, 10 24 हो गया, 24 28, 28 + 28 कितना होगा 56/28, यानी कि सिंपल आंसर आया है यहाँ पे 2। आई होप आप सभी से बन गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का बस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपसे बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर, यानी कि क्रमागत विषम या सम प्राकृत संख्या यदि आपको दिया हुआ है और आपको बोला जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि फॉर्मूला है एवरेज, यानी कि औसत, औसत माइनस नंबर, जो भी नंबर दिया रहेगा, यानी कि यहाँ पे 3 है तो जो भी नंबर दिया रहेगा माइनस में 1। ये किसके लिए है, छोटी संख्या यदि निकालने के लिए बोला है तब। यही यदि हमको लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोल दिए और फिर वी कैन से कोई बड़ी संख्या और बिगेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा औसत प्लस नंबर -1। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई होगा, केवल यदि कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर है तब, यानी कि क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्या दी हुई है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और किस तरह से अप्लाई होगा उसको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन पहले ये फॉर्मूला को आप सभी नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास जो नंबर है वो हमको कितना दिया हुआ है 3, और एवरेज हमको निकालने के लिए बोला है, मिडिल मतलब एवरेज निकालने बोला है। ठीक है, फिर और सम हमको गिवन कितना है
सम हमको दिया हुआ है 147, मिडिल निकालना मतलब एवरेज निकालने की बात बोला है। तो एवरेज हम जानते हैं कि सम अपॉन नंबर होता है, ठीक। सम अपॉन नंबर यानी कि 147 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा हमारा 147 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 9, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 49 हमारी बीच की संख्या है। ये तो निकल गया, लेकिन यदि बीच की संख्या की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नंबर फाइंड करो या लास्ट नंबर फाइंड करो, या बोला स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, या बोल रहा है बिगेस्ट नंबर फाइंड करो, इन चारों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तो मिडिल पूछा है तो हमने सिंपली निकाल दिया, एवरेज का फॉर्मूला लगाए और निकाल दिए। और यदि यहाँ पे हमको बोला जाता कि स्मॉलेस्ट नंबर 3 संख्याओं का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, या बोलता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते, तो जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला अप्लाई करते। तो उसको निकाल करके देख लेते हैं। यानी कि स्मॉलेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, औसत माइनस नंबर माइनस 1, ठीक है, यही बताया। औसत हमारा कितना निकला है, अभी निकला है 49, एवरेज निकला है, यानी कि मिडिल नंबर हमारा कितना है 49, माइनस नंबर कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 माइनस 1 कर दो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 49 माइनस 2, यानी कि 47। यानी कि आपसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाता तो आपका आंसर बन जाता 47, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 3 संख्याओं का सबसे छोटी संख्या होगी 47। यदि आपसे बोला जाता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते, लार्जेस्ट का लगा देते, जो कि बोलता है एवरेज प्लस नंबर माइनस 1। एवरेज अभी हमने निकाला, औसत हमने निकाला है 49 प्लस नंबर कितना दिया हुआ है हमको 3 दिया हुआ है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 49 प्लस 2, यानी कि 51 आएगा। इसका मतलब यदि बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता तो 59, छोटी संख्या बोलता तो 47, और बीच की बोला है तो 49, यानी कि वो 3 संख्या जिसका योग 147 है वो है 47, 49 और 51, ठीक है। ये तीनों वो संख्याएं हैं। और देखिए एग्जामिनर जो है इस तरह के ऑप्शन सेट करते हैं जिससे आप यदि कहीं पे गलत करें, वो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो आंसर किस तरह से इस तरह से सेट होते हैं क्वेश्चन, ये आपको समझना है ना। और मान यहाँ पे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव था, यानी कि केवल 3 संख्या था। अब बड़ी संख्या दे देंगे तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वैसा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये भी एग्जाम्पल, ये जो अभी बताने जा रही हूँ एग्जाम्पल लेकर कि ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला गया था कि नंबर जो अभी 3 दिया हुआ है, नंबर वहाँ पे दिया हुआ है 150, और वहाँ पे औसत दे दिया गया था, औसत दिया हुआ है 342, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर को ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करो बोला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसी को हमको अप्लाई करना है, यानी कि होता है एवरेज माइनस नंबर माइनस 1। एवरेज यहाँ पे हमको दे दिया हुआ है 342 और नंबर दिया हुआ है 150, माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ आएगा 342 माइनस 149। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 12 में से 9 गया तो 3 आएगा, फिर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 13 से 4 गया तो 9 आया, 2 में से 1 तो 193, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बस याद रखना है। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट बोल देता तो आप सिंपल यहाँ पे प्लस लगा देते और ऐसे सॉल्व कर लेते। एक क्वेश्चन करो और साथ में उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन करोगे तो केवल ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब आपने पूरा एरिया कवर कर लिया है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। यानी कि पूछा जा रहा है आपको 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 40, उनका गुणनफल दिया हुआ है 375 और उनके व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जो सिंपल दिया हुआ है उसको ही ले लेते हैं। 2 संख्या को हम मान के चलते हैं, कोई संख्या x और y है जिसका सम बोला जा रहा है 40 है
और प्रोडक्ट बोला जा रहा है हमको कि 375 है। हमसे बोला जा रहा है उनके रेसिप्रोकल्स का सम हमको निकालना है, यानी कि व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो 1/x ले लेना है और 1/y ले लेना है और इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, यानी कि x y और यहाँ पे आएगा x + y। वैल्यू बस पुट कर दो, यानी कि 40/375 किससे जाएगा, 8 से जाएगा और ये 7 आया और 5 है, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना है A। यानी कि आप सिंपल यदि कि क्वेश्चन को केवल फॉलो करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 800 chocolates were distributed among the students of a class. Each student got twice as many chocolates as the number of students in the class. The number of students in the class was, यानी कि 800 चॉकलेट हमसे बोला जा रहा है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा में के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है, प्रत्येक छात्र को कितनी मिलती है, 2 गुनी चॉकलेट मिलती है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या निकालना है। निकालते हैं। हम मान करके चल लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी n। क्लास में जो है कुल छात्रों का योग हम मान करके चलते हैं कि n है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमको बोले हैं कि 2 गुनी चॉकलेट मिलती है उनको, तो 2 × n और उसका योग कितना, टोटल ओवरऑल कितना चॉकलेट्स बांट रहे हैं, 800 बांट रहे हैं। तो इसको क्या, यहाँ पे क्या आएगा, 2n² = 800, यानी कि n² कितना आया है यहाँ पे हमारा 400, यानी कि n का मान कितना निकला है हमारा 20, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने n माना है कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी n, और गिवन है हमको कि उनको जो चॉकलेट दी जा रही है वो डबल दी जा रही, ट्वाइस एज मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे गिवन कितना है, ट्वाइस एज मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है और जो चॉकलेट दी गई है वो ट्वाइस दी गई है, तो 2n हमने लिख दिया। और ओवरऑल चॉकलेट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं क्लास में, 800 गिवन है, तो बस हमने सिंपली सॉल्व किया है और आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से ही है। बोला जा रहा है व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, यानी कि सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 3, यानी कि 3 - 1, फिर आया है कितना, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे जाएगा 4 - 1, फिर आएगा 5 - 1, फिर इस तरह से जाएगा कितना, n - 1/n, है ना। इस यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, वैल्यू जो आएगा वो क्या आ रहा है हमारा 2/3, फिर आता है हमारा 3/4, जो मैंने लिखा था बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आया 4/5, इस तरह से जाएंगे तो कितना आ गया है हमारा n - 1/n। बस काट दो, 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, यहाँ पे भी कहीं पे n - 1 रहेगा तो n से ये चला जाएगा, तो बचा हुआ कितना है 2/n, यानी कि आंसर विल बी द बी ऑप्शन हियर। आप सभी का आया होगा, इजी क्वेश्चन है, आप सभी से सॉल्व हो गया होगा, सिंप्लीफिकेशन का है, आप सभी लोग बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। If 1 is added to the numerator, it becomes 1. The product of a numerator and denominator of the fraction is, हमको निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि हम समझते हैं इसको क्या बोला जा रहा है हमको। यदि किसी भिन्न के हर एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल ज्ञात करना है हमको। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। हमसे बोला जा रहा है कोई रेसिप्रोकल है, कोई हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है हमारे पास। हम मान करके चल रहे हैं कि x/y हमारे पास कोई फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोल रहे हैं यदि डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यही यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। गिवन है, जो सिंपल जो गिवन है उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा यहाँ पे
2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 आया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। जो क्वेश्चन गिवन है केवल मैंने उतना ही लिखा है, कुछ अपने से ऐड नहीं किया है कि यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई हो रही है। जो गिवन है केवल उतना लिखना है हमको, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमारा आ रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आया, यानी कि x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू वाई, यानी कि y की वैल्यू हमको मिल गई है 3, यानी कि x y हमको मिल गया, x मिला है 2 और y मिला है 3। हमसे बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि x अपॉन वाई हमने क्या लिया था, एक फ्रैक्शन है ये, तो हमको इसका 2 इंटू 3 करना है, यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 क्या है, x है, y क्या है, 3 है, तो उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों से भी बना होगा और आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 380 mangoes are distributed among some boys and the girls who are 85 in numbers. Each boy gets 4 mangoes and each girl gets 5. The number of boy is, यानी कि हमसे बोला जा रहा है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है 380 आम कुछ लड़के और लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 हैं बांटे जाते हैं। ठीक, प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, हमसे बोला जा रहा है। सिंपली हम सॉल्व करके देखते हैं इसको, जैसा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या आता है देखते हैं। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स ले लेते हैं। हम ऐसा लेट करते हैं, यानी कि मान रहे हैं कि 85 जो हमको क्या है, 85 संख्या में है और 4 लड़कों को मिले हैं और 5 लड़कियों को दिए हैं। हम ऐसा मान करके चले कि पूरा का पूरा आम जो है, जो 85 संख्या है, लड़कों को मिल गए और 85 कुल मिलाकर के जो संख्या है और 5 लड़कियों को मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हु आर, यानी कि टोटल नंबर बॉयज़ और गर्ल्स कितने गिवन है हमको, बॉयज़ प्लस गर्ल्स गिवन है 85। हम ऐसा मान के चले हैं कि कुल मिलाकर के पूरे लड़के ही हैं, और यहाँ पे हमने माना है कि पूरी लड़कियाँ ही हैं, यानी कि पूरा आम लड़कियों को दे दिया गया और पूरा आम लड़कों को दे दिया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। फोर 5 से 0 हो जाएगा और 4 आएगा, और यहाँ पे 340 आया, और यहाँ पे आएगा 5 से 525 जाएगा और 40 यानी कि 42 आएगा। ठीक है, इतना आया, यानी कि हमने जो भी माना है उस हिसाब से ये आंसर आ रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा आपको बताऊंगी, लेकिन किस तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको सीख रहे हैं। हमने माना है ये लड़के हैं और लड़की, कुल मिलाकर के क्लास जो भी लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या दी हुई है 85। हम ऐसा माने हैं कि 85 पूरे लड़के के लड़के हैं, और जो आम है जो कि 4, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 आम प्रत्येक लड़के को और 5 आम प्रत्येक लड़की को दिए जा रहे हैं। तो हम ऐसा किए हैं कि 85 जो बॉयज़ हैं वो पूरे के पूरे को हम 4 आम दे दिए, और जो 85 लड़कियां हैं उनको हम 5 आम प्रत्येक लड़की को 5 आम दे रहे हैं। यहाँ पे इसका योग निकल रहा है हमारा 340, और यहाँ पे हमारा इसका योग निकल रहा है 425। लेकिन हमको तो बोला गया है कि कुल मिलाकर के आम की संख्या तो 380 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन लगा दें हम यहाँ पे,
तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिक्सचर और एलिगेशन को हम कैसे लगाते हैं, आप जानते ही होंगे मिक्सचर एलिगेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन को निकालने के लिए 425 माइनस 380, ये जो नीचे जो लिखा जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यानी कि 425 माइनस 380 करते हैं और क्या करते हैं 380 माइनस 340 करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 5, तो 5 गया और यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 45 आएगा, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 4 और 40 आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यानी कि हमको यहाँ पे 45 लिखना है और यहाँ पे 40 लिखना है। हमने मिक्सचर और एलिगेशन लगाया है, यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि लड़कों की संख्या, हमने यहाँ पे क्या लिया था, बॉयज़ लिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, गर्ल्स लिया था, यानी कि कुल मिलाकर के लड़कों की संख्या 45 है और लड़कियों की संख्या 40 है। समझ में आ रहा है? एक बार और रिपीट कर देती हूँ इसी क्वेश्चन को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा और समझ में नहीं आया होगा, इसको एक बार और समझा देती हूँ। हम ऐसा मान के चले हैं, अपने से मान लिए हैं कि जो भी लड़के हैं पूरे, जो भी आम, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 85 योग है लड़के और लड़कियों का, और प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम दिए गए हैं। हम ऐसा मान करके चले हैं यहाँ पे कोई लड़की नहीं है और केवल 85 लड़के ही लड़के हैं और पूरे लड़कों को 4 आम दे दिए हैं। फिर हम दूसरे केस में मान करके चले हैं कि यहाँ पे कोई लड़के नहीं हैं और केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं और हमने पूरा 85 का 85 आम लड़कियों को दे दिया। हम ऐसा माने हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा हम यदि करें तो क्या आएगा, तो ये जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था कि 85 × 4, यहाँ पे ऐसा किए हैं हम कि पूरा लड़कों को दे दिए और यहाँ पे किए हैं कि पूरा लड़कियों को दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका 340 आता है और इसको सॉल्व करने में 425 आता है, लेकिन कुल आम की संख्या तो 380 है, यानी कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी होंगी तब तो 380 होगा। और यानी कि यहाँ से हमको निकला कि जो माने थे वो तो गलत है, कुछ लड़के भी हैं तभी तो 380 आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है, मिक्सचर और एलिगेशन से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो 425 माइनस 380 करोगे तो आएगा आपका 45, और जब 380 माइनस 340 करोगे तो आएगा आपका 40। यानी कि हमसे बोला गया था कि लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों की संख्या 45 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इस गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। जहाँ पे हमको अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स इन गुणनखंड दिए हुए हैं, तो हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, तो हम उसको प्राइम फॉर्म में ही तोड़ेंगे। कैसे प्राइम फॉर्म में तोड़ेंगे सीखते हैं हम। इंटू 10⁻7 इंटू 14 का पावर है 7। अब इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 12 आएगा। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में ही हम इसको प्राइम में ही लिख रहे हैं ना, अभाज्य संख्या में ही इसको हम लिख रहे हैं। और 14 दिया हुआ है तो 2 × 7 का पावर कितना हुआ है 7, इस तरह से लिख दिए। हम कितना इजी से इजी बना सकते हैं यही हमको सीखना है मैथ्स में, है ना, क्योंकि सॉल्व तो हर कोई कर सकता है, सभी से बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बन तो जाते हैं, लेकिन कम समय में कैसे हम इजी वे में करेंगे वो हमको सीखना है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5 का पावर 24 आ जाएगा, है ना, 2 × 12 24 इंटू यहाँ पे क्या आया, 2 का पावर 7 लिख देते हैं और 5 का पावर 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 7 और 7 का पावर 7, ये लिख दिए। जो सिंपल जो दिया है उसी को बस लिख रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशन नहीं किया जा रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ओवरऑल क्या निकल रहा है, ये दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 24 + 7 कितना होता है, 7 + 4 1 11 3 31, 5 का पावर 31 हो गया
और क्या निकला, 2 का पावर 14 निकला और 7 का पावर 7 निकला है यहाँ पे। अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, 31 + 14 + 7 ऐड कर दो। क्या निकल रहा है, ऐड करो इसको। 4 5 हुआ, 5 + 7 कितना हुआ, 12 हो गया। और यहाँ पे आया 3 + 4 5, 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं बोल रही हूँ कि यदि आपको कहीं पे भी आपको यहाँ पे क्या है, ये देखिए ना, यहाँ पे इस तरह प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है तो आपको प्राइम फॉर्म में ही तोड़ना है। यदि आपसे अभाज्य गुणनखंड दिया, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो चाहे कितना बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट हो उसको प्राइम फॉर्म में ही तोड़ दो। प्राइम फॉर्म में जब आप तोड़े हो तो यहाँ पे 5 का पावर गया है, यहाँ पे 2 × 5 गया है और यहाँ पे 2 × 7 गया है ना। फिर उसके बाद आप सिंपली क्या किए हो, बस उसको सिंप्लीफाई करते गए हो और जो लास्ट में आपको आप प्राइम फैक्टर निकालना है तो जो भी आपका पावर में है उसको ऐड कर दोगे तो आपका प्राइम फैक्टर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे निकला है 52 और 52 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस जो संख्या गिवन है इज डिविजिबल बाई, ये यानी कि निम्न में से किससे विभाजित होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा दिया हुआ है एज इट इज़ उसको वैसा ही सॉल्व करेंगे। 4 का पावर 61 + 4 का पावर 62, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप सभी सॉल्व कर पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी से बन रहा होगा। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो सभी में क्या है, 4 का पावर 60 कॉमन है। यहाँ पे कितना बचा, 4 का पावर 1 + 4 का पावर 2 + 4 का पावर 3 + 4 का पावर 4, है ना, इतना ही बचा है। तो यहाँ पे आएगा 4 का पावर 60, यहाँ पे आएगा 4 + 16, फिर आएगा 64 प्लस कितना आता है 4, 64 × 4 16 और 256, है ना, इतना आएगा। अब इसको बस ऐड कर दो सभी को। 4 + 16 + 64 + 256 ऐड करो, कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 460 और यहाँ पे आएगा 64 होगा 10 हो जाएगा 6, यानी कि आएगा 0 आएगा, है ना, 0, फिर आएगा यहाँ पे 6 + 6 7 4 और यहाँ पे आएगा 340, है ना। अब सॉल्व करो। अब इसमें ये आपका पूरा ओवरऑल नंबर आया। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये इनमें जो आपको ऑप्शन है वो किससे डिवाइड हो जाता है। तो क्या ये बताओ, इसको तो छोड़ दो, अभी इसको बस चेक कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या 343 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, यानी कि इनका यदि योग 3 से डिवाइड होगा यानी कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि यहाँ पे 7 आ रहा है यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। 10 से डिवाइड हो रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या है आपका, आंसर है यहाँ पे आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। यानी कि ये तो दिख ही रहा है ना कि 340 / 10 यानी कि वो 460 को भी डिवाइड कर पाएगा, यानी कि यदि इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें आप कितनी बड़ी से बड़ी अब संख्या को चाहे कितना भी गुणा कर दो वो तो डिवाइड हो ही जाएगा, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके लिए अलग से एक सेशन ले लूँगी, बट आगे अभी इसको देखते हैं, है ना, किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 9375 and the question when the larger one is divided by the smaller is 15 the sum of the number is, यानी कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको। हम मान के चलते हैं कि दो संख्या ऐसी वो x और y है। फिर हमको बोला गया कि उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 9375, यानी कि एक्स वाई जो है हमारा 9375 है। फिर बोल रहा है कि उसमें उनको जब हम डिवाइड कर रहे हैं व्हेन द लार्जर वन इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, हम ऐसा मान के चलते हैं कि x बड़ा है, अभी x बड़ा है तो x व्हेन डिवाइडेड बाय y तो हमको देता है 15। देखिए गिवन यही है। फिर उसके बाद यानी कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, x = 15 y आया।
ठीक है, बस ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, x का ये मान यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आएगा आपका 15y और y इक्वल्स टू 9375, यानी कि आया 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 9375। आई होप आपको ऐसा ना लग रहा हो कि बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिनको मतलब कि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, और उनके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेशन को धीरे धीरे, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बता रही हूँ जिससे आप सभी को क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 9375। ठीक, यानी कि 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 9375। बस इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे ले जाना है, 9375 डिवाइड बाई 15, तो किससे जाएगा हमारा 15, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो 690 आता है, तो यहाँ पे आएगा 30, यानी कि 2 5 से जाएगा तो आएगा कितना 625। अब y स्क्वायर यानी कि y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 25 मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है आपको 25 आई है। ठीक है, उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमने क्या माना था, x हमने मान के चला था x इक्वल्स टू 15y माने थे, है ना। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 25, यानी कि हमारे पास आ गया है 15 इंटू 25, जो कि होता है 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 375। ठीक है, 375 यानी कि x का भी मान मिल गया हमको और y का भी मान मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है। हमसे बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का एडिशन फाइंड आउट करना है, यानी कि सम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ऐड कर दो 375 प्लस 25, तो कितना आ रहा है आपका 0 1 आया 0 4 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने बस सिंपली जो क्वेश्चन गिवन है वैसा ही सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाई 6। हमसे बोला जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या 3 डिजिट्स नंबर बोल रहा है ना, जो कि 6 से डिविजिबल है, तो 3 डिजिट्स नंबर 100 से चालू होता है। 100 क्या 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या 101 डिवाइड होता है? क्या नहीं होता है। 102 डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, 102 बिल्कुल डिवाइड होता है। तो हमारी 3 डिजिट नंबर ही स्टार्ट होगी किससे? 102 से। लिख लेते हैं 102, फिर बस 6 का अंतर ले लो, यानी कि 108, फिर आएगा कितना 108 में 6 जोड़ दो 114, फिर 6 जोड़ दोगे 120, यानी कि कुल मिलाकर के इस तरह से लिखोगे, यानी कि 999 से पहले वाली कौन सी संख्या रहेगी? 996। 996। ठीक है, यानी कि हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो कैसी सीरीज़ बनी है? इस पेज में देखिए, यहीं पे सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारी जो सीरीज़ बनी है वो क्या बनी है? 102 प्लस 108 प्लस 114 प्लस अप टू कहाँ तक जाना है हमको? 996, क्योंकि 999 जो होता है हमारा 3 डिजिट नंबर का एंड है ना, यानी कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। बट 9, मैं क्या बोल रही हूँ, 999 जो है हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, बट ये तो 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो उससे पहले वाली संख्या कौन सी डिवाइड होती है? वो है 996। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? एपी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो बस उसी का रूल अप्लाई कर देना है। रूल क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है हमको? EN इक्वल्स टू E प्लस n-1D। आप सभी को ये पता होगा, ये फॉर्मूला है ना। EN यानी कि nth टर्म निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। बट nth टर्म तो हमको गिवन है, यानी कि 996, यानी कि हमको निकालना यहाँ पे क्या है? हमको तो n निकालना है, n का मान निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस सिंपल उसको निकाल लेते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो क्या आएगा हमारा? फर्स्ट डिजिट क्या था हमारा? 102 था, है ना। यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारी क्या थी? यानी कि nth टर्म हमारे पास क्या था? 996 था। और जो हमारा
कॉमन डिफरेंस है। कितना था, 6 का हम डिफरेंस लिए हैं ना, तो d की वैल्यू क्या आई है हमारी, d की वैल्यू आई है 6। तो फॉर्मूला में बस सिंपल रख देना है हमको, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 996, क्योंकि हमको nth टर्म तो गिवन है, फिर a भी गिवन है 102 है, प्लस में n निकालना है हमको, n माइनस 1 और d कितना है 6। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आई होप यहाँ पे आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना। सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे भी, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे, बट यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लिए होंगे। यानी कि 996 माइनस 102 वहाँ से लेंगे 102, और यहाँ पे कितना बचा है हमारा n माइनस 1 और 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम कितना बचा है इतना। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल, 996 माइनस 102 कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ आया 894 आया है ना, 894 आया। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 894 डिवाइडेड बाई 6, और तो कितना आएगा हमारा इक्वल्स टू n माइनस 1 है। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 6 से जब डिवाइड होगा तो कितना आया 1 आया, 4 आया 149। यहाँ से माइनस है तो प्लस इधर चला जाएगा, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी 150, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको सिंपली यदि आपसे बोला जा रहा है 3 डिजिट नंबर निकालो जो कि 6 से डिविजिबल है, तो बस 3 डिजिट नंबर, यानी कि 100 से तो स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर, लेकिन क्या आपको बस चेक करना है, यहाँ तो 6 दिया है, चाहे कोई सा भी नंबर यदि दिया हो डिविजिबिलिटी का, तो आपको बस चेक करना है क्या वो नंबर 6 उस नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। तो यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा था, 102 डिवाइड हो रहा है, तो बस 6 का डिफरेंस ले लो। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, लेकिन 999 तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उससे पहले वाली कौन सी संख्या है जो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, तो 996 है। तो बस आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यानी कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 यदि आप लगा रहे हैं तो आप यहाँ इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे सॉल्व करके बताया जिससे हर किसी को समझ में आए। यदि किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, यदि किसी का नहीं है तो आप सीख ही रहे हो यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। इफ़ a और b आर द टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ओवर हियर। तो बस सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये, अंडर रूट ए प्लस बी ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस रूट बी, है ना, यही तो गिवन है। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ में स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ में स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे तो एक कट जाएगा यानी कि a प्लस बी आएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा यानी कि a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी आया, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a प्लस बी और एडिशन में कुछ है, यानी कि डेफिनेटली ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इजी क्वेश्चन है, आप सभी से बन गया होगा, है ना। यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी जो गिवन है हमको, हमने केवल वही लिया है, दोनों तरफ में हमने स्क्वायर किया है और उसका बस फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, तो हमको सिंपली मिल गया है कि यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a प्लस बी और एडिशन में कुछ है, यानी कि डेफिनेटली ये वैल्यू a प्लस बी से बड़ी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर इज, यानी कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। 3 संख्याओं का, और बहुत सारे लोगों को आपको तो पता भी होगा, है ना, बहुत सारे लोगों को तो ये रटा हुआ होता है, रट लेते हैं लोग, है ना, बहुत अच्छी बात है, रट लेते हैं, लेकिन कारण किस तरह से बनेगा वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है, हमसे बोला जा रहा है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, हमको 3 डिजिट नंबर का सम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, जो कि एंड होता है 999 से, ठीक है। अब इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसी नंबर को 12999 माइनस 1299,
बताइए क्या लिख सकते हैं? हमने बस सिंपल जो 3 डिजिट नंबर होते हैं उसी को बस मैंने लिखा है। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और एंड होता है 999 से। क्या इसको हम इस तरह से लिखते हैं? यदि हम 1 से लेकर के 999 माइनस, यानी कि बस मैंने क्या किया है कि 100 माइनस 999 है तो उसको 1 to 999 लिखा, माइनस में 1 to 99। क्या ये सही है? ठीक है, आगे इसको सॉल्व करें, लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, किस तरह से ये बनेगा उसको देखते हैं। यानी कि हमने क्या लिखा, 1 to 999 माइनस 1 to 99, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इस तरह का कुछ बनेगा। देखिए इस तरह का कुछ बन रहा है क्या, 1 + 2 + अप टू 99 इस तरह से बन रहा है। यानी कि ये अगेन कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको ये आ गया है, वैल्यू मिल गया है। तो बस हमको क्या फॉर्मूला अब यहाँ पे लगा देना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देखिए बन रहा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि एपी सीरीज़ है, तो हमको बस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आपको कुछ फॉर्मूला याद भी रहने चाहिए, है ना। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एस एन क्या होता है, एन प्लस 1। इसको सॉल्व किए होंगे आप लोग जब स्कूल में, है ना, इसको सॉल्व किए होंगे। इसको सॉल्व करने का पूरा फॉर्मूला होता है। तो अभी हम इसको डायरेक्टली यदि लगाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, एन प्लस 1/2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 999, है ना, n था, n प्लस 1/2, तो क्या था हमारे पास 999। फिर उसके बाद है 999 प्लस 1 अपॉन में 2, और माइनस था, हमने माइनस लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था 99, और 99 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या आएगा 999 इंटू में यहाँ पे आएगा 1000/2, और फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस में 999 इंटू 1000/2 माइनस 99 इंटू 100 - 2। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप आई होप यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व बता ही दूँ, यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ, है ना। 999 और जब हमने 1000 को डिवाइड किया है 2 से तो कितना आया है 500, माइनस में क्या है 99 और 50। बस इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या, 5 9 सा 45 होता है, 5 4 कैरी, यहाँ पे आया 4 9, और यहाँ पे 5 9 4 आया, 49 आया। ठीक है, और 2 0 लगा दो माइनस में, बस जो हमने लिखा है 4950, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 आया 5, फिर इसको सॉल्व किया तो कितना आया 5 आया 4 आया, यानी कि ओवरऑल आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपने सॉल्व कर लिया होगा श्योरली, जिन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया होगा तो जो मैंने आपको बताया, बस सिंपली आपको नेचुरल नंबर्स लगाना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लगाना है, यानी कि n प्लस 1/2 यदि आप लगाओगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा। यानी कि इसी तरह से आप चाहे वो 3 डिजिट्स नंबर हो, चाहे 4 डिजिट्स नंबर हो, चाहे कितनी भी डिजिट नंबर का आपको योग पूछा जाएगा, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन बस बताने का उद्देश्य नहीं है, यानी कि आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये बताने का उद्देश्य, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसको सॉल्व कर सकें इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे क्या ऐसा थोड़ी ना होता है जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ एग्जैक्टली यही आ जाएगा, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपसे आए, यदि पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट को, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, नहीं तो इसी को हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं और ये सेशन छोटा बन जाएगा, लेकिन जिससे सभी को समझ में आए, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको बता करके सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो भी मैथ्स ही अभी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे,
यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।